वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब एंड क्यूब रूट्स फाइंड किए थे। तो उसमें देखो, आपने चेक भी किया था कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसके अलावा आपने अगर परफेक्ट क्यूब नहीं थे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्यूब बनाया था। अब हम देखो क्यूब रूट निकालेंगे। देखो, पिछले वीडियो में आपने क्यूब रूट निकाला था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स बनाए थे। बट जब आज हम यूज करेंगे मेथड से आप क्यूब रूट्स बहुत इजी तरीके से निकाल पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बहुत जल्दी आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। इस मेथड का नाम है एस्टीमेशन मेथड। एस्टीमेशन मेथड एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप इसमें गैस करते हो आप आंसर, तो बहुत जल्दी आप इससे आंसर फाइंड कर सकते हो। और ये मेथड आप तभी यूज करेंगे जब आपको पता हो कि जो आपका गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो देखो, इस मेथड को यूज करके आंसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बता दिया गया है कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट। तो क्या आप बता सकते हो इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इसका आंसर आएगा, इसका क्यूब रूट आएगा 11। या अगर आपसे इसका पूछा जाए 4913, इसका क्यूब रूट कितना आएगा, तो इसका क्यूब रूट आएगा 17। अब आप कहोगे कि सर इतना जल्दी कैसे पता लगा। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो, आपको ये चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, और एक दो बार जब आप इनको देखोगे तो आपको मेमोराइज बहुत ईजी तरीके से हो जाएगी। कि 1 to 10 नंबर्स के क्यूब याद कर लीजिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब इज़ 216, 7 क्यूब इज़ 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। इससे आप किसी भी 6 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकाल पाओगे। तो आपको 1 to 10 क्यूब तो याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा देखो, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनके जो क्यूब रूट के भी यूनिट डिजिट रहेंगे सेम ही रहेंगे। यानी किसी नंबर का अगर क्यूब 1, जैसे 1331 था, तो उसका क्यूब रूट में भी 1 ही आएगा यूनिट डिजिट में। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो कौन कौन से नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। ठीक है। और अगर किसी क्यूब रूट के यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो उसमें ध्यान रखो, अगर 2 है क्यूब में तो यूनिट डिजिट क्यूब रूट में आएगा 8, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है 2, 3, 7, 8 में चेंज होंगे। 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर यूनिट डिजिट है क्यूब रूट के तो नो चेंज। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा, क्यूब रूट निकालना है बाई एस्टिमेशन। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये करनी है, जो भी आपका गिवन नंबर है उसके आप पेयर बनाओ। ठीक है। पेयर में आप 3 एलिमेंट्स या 3 नंबर्स लोगे। ठीक है। तो जैसे राइट से स्टार्ट करेंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है। तो आपके 2 पेयर बन गए। एक तो पेयर है 3, 3, 1 और एक पेयर है 1। तो देखो, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट पेयर होगा फ्रॉम फर्स्ट पेयर 3, 3, 1, इस पेयर का आपको केवल फर्स्ट डिजिट देखना है। ठीक है। आप इसका फर्स्ट डिजिट देखिए या यूनिट डिजिट देखिए। इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। तो देखो, अगर क्यूब रूट अगर आपको इसका देखना है तो देखो, मैंने बताया था 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें जो यूनिट डिजिट रहेगा क्यूब रूट का वो वही नंबर रहेगा। सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या आएगी 1। तो यूनिट डिजिट तो पता लग गई। अब देखो, सेकंड पेयर क्या है आपका 1। अब आपको जो क्यूब नंबर देखना है वो या तो इसके इक्वल देखना है या इससे छोटा वाला क्यूब नंबर देखना है। तो देखो, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है। तो 1 आ गया, तो इसका जो 10th डिजिट आएगा दैट इज आल्सो 1। तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, देखो 1331 का क्यूब रूट आ जाएगा, यूनिट डिजिट भी 1, 10 डिजिट भी 1, सो 11।
ठीक है, और एक और करते हैं। देखो 32 7 6 8 इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे 32 7 6 8। तो जब आप इसका पेयर बनाने जाओगे तो एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तो देखो हमारा पहला पेयर है 7 6 8। 7 6 8 का हमें कौन सा डिजिट देखना है, फर्स्ट डिजिट देखना है। तो इसका फर्स्ट डिजिट है आपका 8। तो देखो 0 1 4 5 6 9 में तो कोई चेंज नहीं था, 2 3 7 8 में चेंज था। 8 के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 2 8, क्योंकि इसका क्यूब 8 है। देखो 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए 8 के क्यूब रूट में क्या आएगा, 2। अब देखो अगला पेयर आपका 32। इस पेयर से आपको छोटा क्यूब नंबर देखना है, ठीक है। तो देखो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। तो आपने देखा कि 27 इससे छोटा क्यूब नंबर है, ठीक है। तो जो भी इससे छोटा क्यूब नंबर हो उसके लिए आपको उसका क्यूब रूट देख लेना है। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो 10 डिजिट आ जाएगी आपकी 3। तो देखो आपके पास यूनिट डिजिट आ गई, 10 डिजिट आ गई। सो क्यूब रूट क्या जाएगा, 3 2 7 6 8, दैट इज़ 23। तो आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं, आप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। जैसे आपका है 4913, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 913 में से 3 ले लिया। 3 से क्या आएगा, यूनिट डिजिट 7। और 4 से छोटा क्यूब नंबर क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि उस 2 का क्यूब 8 इससे बड़ा होता है। तो यूनिट 10 डिजिट आ जाएगी 17, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 2 1 6 7, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो पेयर एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो देखो 7 अगर है यूनिट डिजिट में तो इसके क्यूब रूट में क्या आएगा, 3। और 12 है तो 12 से छोटा क्यूब नंबर 8, और 8 का क्यूब रूट होता है 2, 23। अब देखो हमने कल क्वेश्चंस किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। जैसे देखो फर्स्ट है 64 का क्यूब रूट हमें पता है 4 आएगा। 512 8 का क्यूब होता है। अब देखो इसका करते हैं 10 6 4 8, इसका क्यूब रूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बन गए। 8 है तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में 2। और 10, तो 10 से छोटा क्यूब नंबर होता है 8, 8 का क्यूब रूट 2, 22। नेक्स्ट 27000, इसका क्यूब रूट देखना है। पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। 0 है तो यूनिट डिजिट भी 0 रहेगी। 27 किसका क्यूब होता है, 23 का, तो इसका क्यूब रूट 3 आ जाएगा। सो 30। नेक्स्ट ये पेयर आपके। अब देखो 5 है तो 1 4 5 6 9 मैंने कहा था नो चेंज, तो 5 का 5 आ गया। 15 से छोटा क्यूब नंबर है आपका 8, और 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 25। अगेन 1 3 8 2 4 का क्यूब। तो देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये। 4 से क्या आ जाएगा, देखो 4 के केस में 4 ही आ जाएगा। 13 से छोटा क्यूब नंबर 8, और 8 का क्यूब रूट 24। नेक्स्ट 110592, इसका क्यूब रूट निकालना है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। 592, तो देखो 2 के केस में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 8। और 110, इससे छोटा क्यूब नंबर क्या होता है, देखो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। तो 64 इससे छोटा क्यूब नंबर, और उसका क्यूब रूट होगा 4। नेक्स्ट 46656, इसका क्यूब रूट करना है। तो पेयर एक पेयर ये। 6 के केस में क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 46
इससे छोटा क्यूब नंबर 27, 27 का क्यूब रूट 3, 36। नेक्स्ट 175616, एक पेयर ये 6 है तो यूनिट डिजिट में भी 6 आ जाएगा। 175 है तो इससे छोटा क्यूब नंबर होता है 125, तो उसका क्यूब रूट होता है 5, तो 56। एंड लास्ट 91125 का क्यूब रूट, तो 5 के केस में 5 आ जाएगा। 91 से छोटा क्यूब नंबर होता है 64 और उसके लिए आ जाएगा 4। तो देखो हमने इतनी जल्दी इनके क्यूब रूट्स फाइंड कर पाए। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। गुड लक।